हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रतिभा फिर से आ गई आपके लिए स्टोरी लेकर। और आप जो मेरी स्टोरी सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत मेंटली हेल्दी फील करती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक बार एक गडरिया था। गडरिया आप समझते हैं ना, जो जंगल में गाय भैंस और जानवर चराने के लिए लेकर जाता है। तो वो रोज़ अपने जानवरों को, अपने एनिमल्स को, जो भी उसके पास में थे, उनको चराने के लिए लेके जाता था। और स्पेशली उसके पास में 4 गधे थे जिनको वो अपने साथ में रोज़ जंगल में चराने लेके जाता था। तो सुबह को भी जाता था, शाम को भी जाता था। तो जब भी वो जाता तो जंगल से दूर एक मंदिर में से उसको हमेशा आवाज़ आती थी, सुबह सुबह भजन कीर्तन की, कभी कभी आरती की। तो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो मन से इतना अपने आप को शांत, इतना प्रभुमय महसूस करता था ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। कई बार उसे लगता था कि मैं जाऊं, मैं भी भजन कीर्तन में शामिल हूँ, लेकिन वो जंगल से पार वहाँ जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो कई बार क्या करता था, उनके साथ में भजन कीर्तन शुरू कर देता था। तो एक बार वहाँ पर भजन चल रहे थे, तो वो इतना भजन को सुनकर इसको इतना अच्छा लगा कि वो भजन के साथ में गाते गाते खुद भी लीन हो गया। तो वहाँ भजन चल रहा था, पार लगा दो कान्हा जी, पार लगा दो कान्हा जी, पार लगा दो कान्हा जी। अब वो गडरिया तो अनपढ़ नासमझ था, इतनी दूर से उसको बोल भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो वो बार बार क्या बोलों को समझने की कोशिश करता, लेकिन उसको यही समझ में आ रहा था कि वो भजन गा रहे हैं। तो वो भजन की धुन पर वो खुद भी गाने लगा, चार गधड़िया मेरे जी, चार गधड़िया मेरे जी, चार गधड़िया मेरे जी। अब वो अपना पूरे पूरे ईश्वरमय होकर, अपने मन में पूरा प्रभुमय होकर बार बार यही गाता, चार गधड़िया मेरे जी, चार गधड़िया मेरे जी। तो मतलब उसे इतना अच्छा लग रहा था। वो जब भी घास चराने के लिए गधों को ले जाता, यही प्रभु के भजन गाता था। उसे पता भी नहीं चलता कि वो उसका वो मीनिंग क्या है, वो क्या गा रहा है। तो जब इतना सब कुछ, सारे भजन कीर्तन की बात हो गई, तो जब ईश्वर ने ऊपर से देखा, तो माता पार्वती ने, माता उमा ने भगवान शिव से पूछा कि आप बताओ कि ये इतने सारे भक्तजन हैं, आपने किसकी भक्ति स्वीकार की। तो शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने जिसकी भक्ति स्वीकार की है, उसको तुम सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। तो पार्वती ने कहा, आप बताइए तो सही, इतने सारे भक्तजन हैं, मुझे तो लगता है सारे के सारे भक्तों की आपने भक्ति स्वीकार की है। तो शिव जी कहते, नहीं, मैंने सिर्फ उस गधड़िए की भक्ति स्वीकार की, क्योंकि वो कुछ भी गा रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ मैं था, मेरे अलावा उसके मन में कुछ भी नहीं था। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा तो सारे ही भजन गा रहे थे, सबके मन में आप थे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, सबके मन में मैं नहीं था। सबके मन में भजन तो मुंह पर सबके चल रहे थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था सबके, अरे अभी मुझे जाना है, सब्जी बनानी है, अरे भगवान जी मेरे ये काम कर दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, अरे ईश्वर तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, व्रत करूँगा। मतलब वो मेरे से सौदा कर रहे थे, या अपने आगे वाले वक्त के आने के लिए सोच रहे थे। मतलब वो किसी तरीके से मुझे पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो हर वक्त मेरे साथ में डीलिंग पे चल रहे थे। तो इसलिए भक्ति तो सिर्फ उस गडरिए की स्वीकार होगी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पाना चाहता था और कुछ भी नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इसकी भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी स्टोरी है ना, कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ ईश्वर को मांगें। जब हम ईश्वर को मांगेंगे तो हमें स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर क्या है, वो तो सकल ब्रह्मांड है। कहते हैं ना कि हमारे निरंकारियों में भी कहा जाता है कि पृथ्वी के, ब्रह्मांड के हर कण कण में, हर क्षय में ईश्वर है। हर
व्यक्ति में ईश्वर है, हर पशु पक्षी में ईश्वर है, सब में ईश्वर है। तो तुम सबसे प्यार करो और सिर्फ उसे चाहो। जब तुम उसे चाहोगे तो तुम्हें स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए भक्ति सिर्फ उसी की स्वीकार होती है जो सिर्फ ईश्वर को चाहता है। और सब में अगर हम देखा जाए तो हम क्या करते हैं, आज भगवान मैं आपके लिए ये 16 सोमवार का व्रत रखूँगी तो मुझे अच्छा पति देना, या बाबा जी आप तो सकल करता हो, मेरे बच्चे को पास करा देना, या आप तो सब कुछ दे सकते हो, मुझे एक अच्छा सा घर दे दो। आप सब कुछ ईश्वर से मांगते हैं लेकिन ईश्वर को ईश्वर से नहीं मांगते, है ना, सही बात। तो आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हमें सिर्फ भक्ति ही करनी हो। हम भक्ति के साथ में भगवान से कोई डील ना करें कि हमें ये चाहिए, हम आपके लिए ये करेंगे, ठीक है ना। चलो इसके लिए एक साथ में एक और स्टोरी, बहुत ही अच्छी सुंदर सी स्टोरी सुना देती हूँ। वो भी इसी तरीके की स्टोरी है कि जब एक बार एक बहुत बड़े मौलाना थे और वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने नमाज का टाइम हो गया तो उन्होंने रास्ते पर उन्होंने वो चटाई बिछाई अपनी और नमाज करने लगे। तो वो जैसे ही नमाज उन्होंने शुरू की, कुछ देर हुई तो है ना, पहले एक पर्सन दौड़ता हुआ गया, उसके पीछे पीछे लैला भी दौड़ती हुई गई, एक लड़की भी दौड़ती हुई गई, उसका नाम लैला था, वो भी दौड़ती हुई गई और चिल्लाती हुई गई, मजनू मजनू मजनू, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन उसने क्या, लैला ने देखा ही नहीं कि जो मौलाना है वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो मौलाना के पास से ज़ोर से आवाज़ करती हुई चिल्लाती हुई गुजर गई। अब जैसे ही वो मौलाना के पास में से चिल्लाती हुई मजनू को पुकारती हुई गुजरी तो मौलाना की नमाज में भंग पड़ गया। तो मौलाना को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा से शिकायत कर दी कि राजा, इन्होंने मेरी नमाज में भंग डाला है तो इन्हें सज़ा दी जाए। तो कोर्ट में केस कहाँ से गया, लैला को पकड़ा गया। तो लैला ने कहा कि लैला से पूछा गया, क्या तुमने इसकी नमाज में भंग डाला है? तो लैला ने कहा, मैं तो अपने ही धुन में मजनू के पीछे भागती जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मजनू दिखाई दे रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं सिर्फ मजनू को ही पुकारती हुई जा रही थी, मुझे आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मैंने इनकी नमाज में भंग डाला है या नहीं। तो मौलाना ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल मेरी नमाज में भंग डाला है, मैं भगवान की पूजा कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम ज़ोर ज़ोर से मजनू चिल्ला रही थी, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से, तुम्हारे दौड़ कर जाने की वजह से मेरा नमाज में भंग हो गया, मेरी नमाज में बहुत बुरा असर पड़ा। तो लैला कहती है कि ठीक है मौलाना जी, आपकी अगर नमाज में मैंने भंग डाला है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। बोले, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, तो मुझे सिर्फ मजनू दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ मजनू से प्यार करती हूँ, तो मुझे अपने प्यार के आसपास मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ मजनू दिख रहा था, इसलिए मैं उसके पीछे भागती जा रही थी, उसको पुकारती जा रही थी। तो आप तो इतने बड़े मौलाना हो, आप तो ईश्वर को बहुत प्यार करते हो, तो मुझे बताइए कि मुझे तो सिर्फ मजनू दिख रहा था अपने प्यार में, लेकिन जब आप ईश्वर से इतना प्यार करते हो तो आपको कैसे मैं और दिख गई और मजनू दिख गया? हम दोनों ने आपको कैसे डिस्टर्ब कर दिया? आप तो ईश्वर से प्यार करते हो, आप तो पूरे खुदा से प्यार करते हो, तो आपको तो उसकी, जब आप उसकी स्तुति कर रहे हो, जब आप उसको याद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको तो सिर्फ ईश्वर दिखना चाहिए और कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मौलाना को बहुत फील हुआ कि हाँ, लैला बिल्कुल सही कह रही है कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ ईश्वर में लीन हो, सिर्फ ईश्वर को चाहें, बाहर की कोई भी अड़चन हमें कुछ भी नुकसान न पहुंचा सके। हम सिर्फ अंदर और बाहर दोनों से ही ईश्वरमय हो जाएं, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है, तभी हमारी नमाज, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी गुरु वंदनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हमेशा भक्ति करो और सकल भक्ति सच्ची भक्ति करो, ईश्वरमय होकर करो। ओके बाय। आज की आपको मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आई होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय।